नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून और अल्मोड़ में प्रस्तुत छिन कुमाऊनी में उत्तराखंडक प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह देहरादून में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में भारत प्रगति के लिए देश कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा के चाक चौबंद करने की जरूरत पर जोर दो। टिहरी जिला नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक संपन्न है। राज्यपाल को भारत दुनिया की सबसे ठूल युवा शक्ति बल पर वैश्विक महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ लाग रहा और प्रदेश में राष्ट्रीय डाक सप्ताह के तहत भारतीय डाक सेवा की योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पुजाई जाए। समाचार दगड़ मैं रमाशंकर नेलवाल। अब समाचार विस्तारल। गृहमंत्री अमित शाह कहा कि वर्ष 2047 तक भारत हर क्षेत्र में दुनिया भर में पहले नंबर पर होल। देहरादून में आयोजित 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के संबोधित करने लाग रही। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति के लिए देश कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा के चाक चौबंद करण होल। श्री शाह कहा कि पुलिस विज्ञान कांग्रेस के माध्यम यह संकल्प सिद्ध करी जा सकूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र और पूर्वोत्तर में कानून व्यवस्था के बेहतर करने में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करी। गृहमंत्री कहा कि धारा 370 हटने के बाद आज देशक हर नागरिक कह सकूं कि अब जम्मू कश्मीर देशक अभिन्न अंग बन गो। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के 3 हॉटस्पॉट जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट, ये तीनों क्षेत्र के अंदर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को बेहतर, उत्कृष्ट करने में नरेंद्र मोदी सरकार ने सफलता प्राप्त की। गृहमंत्री कहा कि वामपंथी क्षेत्रों में हिंसा कम होने कारण विकास में तेजी है। वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र के अंदर घटती हिंसा के कारण वहां विकास गांव तक, व्यक्ति तक पहुंचने लगा है। हर गली, हर मोहल्ले में, हर गांव के अंदर स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के नए युग का आगाज हुआ है और उत्तर पूर्व को भी शांति से जोड़ने में नरेंद्र मोदी सरकार को सफलता मिली है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह टिहरी जिला नरेंद्र नगर में आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता करी। बैठक में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल है। दगड़े मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम भाग लियो। यह अवसर पर श्री शाह कहा कि मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्यों देश के जीडीपी और विकास में बहुत ठूल योगदान छू। उन्होंने कहा कि मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्य देश में कृषि, पशुपालन, अनाज उत्पादन, खनन, जलापूर्ति और पर्यटन प्रमुख केंद्र हैं और इन राज्यों के बिना जलापूर्ति कल्पनालय नहीं करी जा सकिन। सहकारिता मंत्री कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा सहकारी संघवाद भावना को मजबूत करने पर बल दियो। उन्होंने कहा कि किसानों के समृद्ध बनाने के संकल्प के तहत देश भर किसानों 100% दलहन, तिलहन और मक्का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नाफेड द्वारा खरीदी जाल। स्कूली नांतिनों ड्रॉप आउट दर और कुपोषण जैसे मुद्दों के प्राथमिकता के साथ हल करने की जरूरत पर जोर देते हुए श्री शाह सभी सदस्य राज्यों के कुपोषण के दूर करने के लिए मिलबेर काम करने के लिए कहो। बैठक के दौरान हर गांव तक बैंकिंग सुविधा पुजाण, देश में 2 लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी गठन, रॉयल्टी और खनन के बारे में और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों जिलों में बुनियादी सुविधाओं के निर्माण जैसे मुद्दों पर चर्चा करी गई। चीनक हांगचोउ में हो रही एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी छू। एशियाई खेलों में भारत शानदार प्रदर्शन करते हुए 105 पदक हासिल कर हाली। भारत 28 स्वर्ण, 36 रजत और 41 कांस्य सहित कुल 105 पदक जीत बेर चौथो स्थान पर छू। एशियाई खेलों में भारत अब तक यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन छू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील एशियाई खेलों में भारतीय एथलीटों के शानदार प्रदर्शन के लिए उन्होंने बधाई दी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कहा कि 4 धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या यह साल 60 लाख तक पुज सकी। उन्होंने कहा कि मानसून समाप्त होने के बाद एक बार फिर से 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने लग रहा है। सतपाल महाराज कहा कि अब तक हेमकुंड सहित 4 धाम आने वाले तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा 47 लाख हवेले मली पुजगो। उन्होंने बताया कि 4 धाम यात्रा निर्बाध रूप जारी छू और
बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थ स्थलों दर्शनक लीजी उत्तराखंड आन लग रही। चमोली जिले में आज दी अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मृत्यु हो गई। जोशीमठ विकास खंडक उर्गम घाटिक उर्गम भरकी मोटर मार्ग पर एक वाहनक अनियंत्रित हवेर भ्यो में गिरनेल उनमें सवार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गई। वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चमोली हवे आगिन क्षेत्रपालक पास एक कारक भ्यो में गिरनेल उनमें सवार वाहन चालक की मृत्यु हो गई। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को कि देश की रक्षा चुनौतियां व्यापक, बहुआयामी और जटिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे ठूल युवा शक्ति बल पर वैश्विक महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ लग रहा। वो आज अल्मोड़ा सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय LSM कैंपस पिथौरागढ़ द्वारा आयोजित 21वीं सदी में भारत की रक्षा चुनौतियां विषय पर आयोजित 2 दिवसीय सेमिनारक उद्घाटन सत्र के वर्चुअली संबोधित करने लग रही। राज्यपाल कहा कि आज देश आत्मनिर्भर, विकसित और विश्व गुरु भारतक संकल्पक साथ आगे बढ़ लग रहा। उन्होंने कहा कि देश उभरती प्रौद्योगिकी, नवाचार, जलवायु परिवर्तन में नेतृत्व और आर्थिक विकासक मोर्चे पर लगातार प्रगति करने लग रहा। सीमा संबंधी विवाद के रक्षा के लिए सबसे ठूल चुनौती बताते हुए राज्यपाल कहा कि कुशल नेतृत्व आतंकवाद के पूरी तरह खत्म करी जा सकूं। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा ला एक बहुत ठूल रक्षा चुनौती छू और प्रौद्योगिकी इंटरनेट पर बढ़ती निर्भरता हमारे सुरक्षा रणनीति ला एक अहम हिस्से छू। राज्यपाल आंतरिक सुरक्षा के देशक लीजी एक सबसे ठूल चुनौती बता। उन्होंने विश्वास जता कि 2 दिवसीय यह सेमिनार में जो निष्कर्ष निकलल वो हमारी रक्षा चुनौतियों हाँ निपटन लीजी समाधान लिबेराल। उत्तराखंड डाक परिमंडल 9 अक्टूबर को डाक दिवस का दगड़ 13 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाल। यक तहत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम भारतीय डाक सेवाओं की जानकारी आम लोगों को दी जाए। राष्ट्रीय डाक सप्ताह के तहत 10 अक्टूबर को वित्तीय सशक्तिकरण दिवस मनाई जाल, जिसमें मंडल स्तर पर डाक सामुदायिक विकास कार्यक्रम डाक चौपालों का आयोजन करी जाल। यह दौरान केंद्र व राज्य सरकार स्थानीय प्रशासनक दगड़ मिलबेर डाक मेलक आयोजन करिल, जिसमें लोगों के सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाए। 11 अक्टूबर हुण फिलेटली दिवसक दौरान डाक टिकट जानकारी यक प्रति रुझान बढ़ने के लिए डाक टिकटों की प्रदर्शनी का आयोजन करी जाल। वहीं 12 अक्टूबर हुण मेल और पार्सल दिवसक दौरान थोक ग्राहकों के साथ बैठक कर उनर समस्याओं को समझना और नई ग्राहकों के विभाग तक जोड़ और ईमेल संबंधी जानकारी साझा करी जाए। प्रदेशक विभिन्न स्कूलों, महाविद्यालयों और सरकारी विभागों में आज गढ़भोज दिवसों का आयोजन करी गो। चमोली जिला गोपेश्वर और कर्णप्रयाग महाविद्यालय में आज गढ़भोजक मौके पर छात्रों के लाल भात, मडवरवट, रै साग, झुंगरा खीर, चौसा और काफली सहित अन्य कई स्थानीय व्यंजन बने बेर परोसी गई। गोपेश्वर महाविद्यालय में प्राचार्य प्रोफेसर कुलदीप सिंह नेगिल का कि गढ़भोज दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य स्थानीय और जैविक उत्पादों के प्रति लोगों में जागृति और विश्वास पैदा करना छू। वहीं पौड़ी जिला राजकीय महाविद्यालय चौबट्टा खाल में गढ़भोज दिवसक मौके पर छात्रों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करी गो। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह दगड़ सिटकुलक प्रबंध निदेशक रोहित मीणैल मुलाकात करी। उन्होंने राज्यपाल के दिसंबर में आयोजित होने वाले उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन के संबंध में जानकारी दी। प्रबंध निदेशक ने बताया कि 8 और 9 दिसंबर देहरादून में आयोजित होने वाले सम्मेलन में अब तक लगभग 40 करोड़ रुपए का समझौता ज्ञापन विभिन्न कंपनियों दगड़ करी गई। श्री मीणा बताया कि राज्य सरकार नवंबर में चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और मुंबई में रोड शो करेल। राज्यपाल कहा कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन प्रदेश में निवेश और उद्योगों के गति मिलल। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन के जरिए उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के नई प्रोत्साहन मिलने तय छो। राज्यपाल कहा कि यह सम्मेलन के हमर वार्षिक कैलेंडर का हिस्सा बनने की जरूरत छू। पौड़ी में वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह के तहत वन विभाग थीम पार्क कंडोलिया में स्कूली नानतीनों दगड़ वन्य जीवन सुरक्षा संरक्षण के लिए संवाद करो। यह दौरान विद्यालयों में पेंटिंग, भाषण और अन्य प्रतियोगिता आयोजित करी गई और जागरूकता रैली निकाली गई। कार्यक्रम में गढ़वाल क्षेत्र वन संरक्षक पंकज कुमार कहा कि वन्य जीवन की सुरक्षा जैव विविधता के बड़ी और प्राकृतिक संरक्षण में लाए यह महत्वपूर्ण योगदान हूँ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
गृह मंत्री अमित शाह देहरादून में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में भारत प्रगति के लिए देश कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा के चाक चौबंद करने की जरूरत पर जोर दियो। टिहरी जिला नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक संपन्न है। राज्यपाल को भारत दुनिया के सबसे ठूल युवा शक्ति बल पर वैश्विक महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ लग रहा और प्रदेश में राष्ट्रीय डाक सप्ताह के तहत भारतीय डाक सेवा योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पुजाई जाए। यक्का दगड़ उत्तराखंड प्रादेशिक समाचारों कुमाऊनी अंक समाप्त हूँ। नमस्कार।